साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि बिलो रानी कहने पर मुझे साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के कहने पर मुकदमे बनाए गए हैं। बिलो रानी कहने से क्या किसी को सज़ा हो सकती है तो मुझे भी सज़ा दी जाए। उनका कहना था कि 2 माह के लिए सियासत से दूर हूँ और चिल्ला पका रहा हूँ। चिल्ला अभी कच्चा है, जब भी पक्का हो जाएगा तो सियासत में ज़रूर करूँगा। उनका कहना था कि उनके मरासिम इमरान खान बानी पीटीआई के साथ कल भी थे, आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। अगर सेहत ने इजाज़त दी तो 2 माह के बाद वो सियासत में एंट्री मारेंगे। फ़िलहाल वो चिल्ला पका रहे हैं और दोस्तों के साथ बड़ी गार में बैठे हुए चिल्ला पका रहे हैं। उनका कहना था कि जनरल बाजवा या किसी फ़ौजी पर मैं बात नहीं करूंगा, फ़ौज पर कभी भी बात नहीं करूंगा। शेख रशीद का कहना था कि जिन पर जो रेडी चलाने वाला, फालूदा बेचने वाला और दीगर जो छोटा मोटा काम करने वाले मज़दूरों को पकड़कर जेल में डाला गया है, उनको खुदा के लिए रिहाई दी जाए और ये बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें आज़ाद करना होगा। शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जोडो कराटे और दीगर तैयारियों के साथ मौलाना फजल रहमान उतर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भरपूर तैयारी किया हुआ है और वो ज़रूर मैदान में उतरेगा और मौलाना फजल रहमान की आंखें बिल्कुल ही ख़राब देख रहा हूँ और वो इस हुकूमत को घर भेज कर ही सांस लेगा। शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि वो फ़िलहाल सियासत में नहीं आना चाहते हैं और 2 माह के बाद चिल्ला जब पक जाएगा तो वो देखेंगे कि उनके लिए सियासत मौजून है कि नहीं है। फ़िलहाल वो चिल्ला पका रहे हैं और चिल्ले से बाहर नहीं आ रहे क्योंकि चिल्ला अभी कच्चा है और अदालतों में उन पर जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं वो फेस कर रहे हैं। एक ही मुकदमा है जो साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बिल्लू रानी कहने पर मुझ पर बनाया गया है। अगर उसमें अदालतें चाहती हैं कि सज़ा बनती है तो मुझे बिला शक दिया जाए। शेख रशीद का कहना था कि मेरा ससुराल है और ससुराल से जाने के लिए